अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम जोक संजोग के नाल में हाँ सलीम शहजाद क्या हाल हैं तुआरी खैरियत नाले वे ठीक ठाक ही अल्लाह करे कि सारे देखने वाले जितना भी मौजूद हैं खुश हों सने ढेर सारियां दुआई हमेशा की तरह तुआरे नाल और सब कुछ यकीन है कि तुम भी सब अपनी मुहब्बतों के अपनी दुआई भी जरूर याद रखें। दोस्तों पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़रात की तरफ आम तौर पर यो ही आखा वेंदा सारे जोड़े किसान हैं बस रोंदे धाड़ करने साकू नज़र आते हैं कि जनाब हुकूमत सारी तरफ कोई तवज्जो नहीं करेंदी। सारे ये मसाइल हैं सारे ये मसाइल हैं कैं वेले गन्ने का मसला है गन्ना जनाब जो वेले मार्केट वेंदा या मिल तक पहुँच जाए तो वाल उनका जिन्हें दाम की जी खरीदारी का जोड़ा मामला है उतना रोंदे खड़े होने वर्ल्ड खाद के मामलात किथाई थी वेंदे बल्कि कितें पानी के मसाइल थी वेंदे बिजली न होने की वजह करके ढेर सारिया चीज़ां ते कितें न कितें मतलब पाकिस्तान का जोड़ा किसान है वो अपने इन्होंने चीज़ों के कितें न कितें को उलझा दिता वेंदा है बल्कि वो अपने आप को समझेंदे कि मुलझा है। लेकिन इहदे नाल अगर अस देखूँ तो कई ऐसे इदारे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एस्टैबलिश किए कि जेडे किसान की आगाही उसको शऊर देवन किए और अपनी मिट्टी तो अपनी धरती और अपनी ज़मीन तो ज़्यादा बेहतर फसलात जनाब चावन की खातिर ऐसे ऐसे इदारे बनाए गए कि जेडे उन्होंने आगाही देंदे पैन और ये हुण उस किसान के उत्ते या उस जिमीदार के उत्ते कि वो जड़ा साडे साइंटिफिक जी एक अप्रोच है जो सारे साइंटिस्ट जो ज़री साइंटिस्ट जनाब जी तहकीक आए रोज़ जोड़े करेंदे बैठन वो उस तो फायदा कितना चाहते पैन। अज जी सारी मेहमान शख्सियत इस सारे नाल मौजूद हैं इन हवाले जनाब अस गल करूँ अगर तुहाडा कोई ज़मीन के नाल तुहाडी जुड़त है अगर तुसां कोई जिम्मेदार है और तुहाडे क्या ज़मीन के क्या मसले के नाल क्या दरख्त क्या फल क्या फुल क्या पौधे के नाल कोई तुहाडे मसाइल अगर चलते पे तो कुछ समझ नहीं आती पई तो अज एक ऐसी मेहमान शख्सियत सारे नाल मौजूद है कि जी तुसाकू मिट्टी तो गिनते और बीज तो गिन के फल फुल आवन तक के तमाम जोड़े मराहल उस कुछ दसिया और कितने अगर कोई मसला आता पे तो वह भी जनाब तुम डिस्कस कर सकते हो। अच्छा बड़ी खूबसूरत गल यह कि थ्रू आउट इन्होंने अपनी जिंदगी अपना पूरा जो तालीमी जो कैरियर जोड़ा है वो है कि एक गोल्ड मैडलिस्ट इन और कोई ऐसा उन्हें पहली क्लास गिन के PhD तक कोई ऐसा वो नहीं कि जरा इन्होंने फर्स्ट डिवीजन ना गिदा होए और ये बड़े एजाज़ की गाल होंदी है कि जनाब बंदा इतना ही लाइक फाइक होए। अच्छा वल आम तौर पर जो साइंसदान होंगे साइंसदान के हवाले ये भी किया वैसा कि जी बड़ा शकील जो कोई बंदा हो सी उसने गुफ्तगू करने दे पता नहीं क्या क्या पूछूँ क्योंकि अपने ही दायरे चो नहीं निकलता होंगे। लेकिन अज की सारी मेहमान शख्सियत को मिल के मैं कुछ ज़ाती तौर पर भी खुशी थी है कि जनाब ये अपने अंदर इन्होंने की कायनात होंगी है एक तो कायनात है जी कायनात के अंदर रिसर्च करेंगे पे एक बई कायनात वो भी होंगी उन्होंने अपनी ज़ाती जिंदगी होंगी है और बड़े हंसमुख और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और आम फहम गुफ्तगू करने ताकि सारे किसानों को उन्हें गाल नहीं समझ आए। पिछले बार जनाब इन्होंने किसान मेले का भी इनाकाद किया तो मैं इन्हें को पुछता पाया कि जी इनका क्या मतलब है इतना कि जी ये बहुत ज़रूरी शैयान बज़ाहिर एक ना है किसान मेले का लेकिन इन्होंने अंदर बड़ी खूबसूरत और बड़ी ऐसी एडवांसमेंट अस किए ऐसी किसानों को अस चीज़ा बाहम पहुँचाई और उन्होंने भी अस जो एक्सपीरियंसिस हैं उन्होंने जो तजुर्बे हैं उन्होंने तो भी जनाब अस फायदा चाहता। 1976 इन्होंने जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद तो अपने प्रोफैशनल कैरियर का आगाज़ किया एज ए लैक्चरर और उस बाद जनाब 1983 जनाब इन्होंने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को इन्होंने ज्वाइन किया। डायरैक्टरेट इन्होंने की ना वेल्स UK तो इन्होंने डायरैक्टरेट की और बहुत सारिया ऐसिया चीज़ें हैं कि जड़ियाँ अगर मैं इन्हों की ज़ात के हवाले इन्हों शख्सियत के हवाले अगर मैं गिनवाना शुरू कर दें यकीनन काफ़ी सारा टाइम चाहिए उसी ऐसे खूबसूरत स्किल्स इन्हों को जनाब एग्री बिजनेस के हवाले रूरल डिवेलपमेंट के हवाले इन्वायरमेंट जी है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है उस हवाले और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले अगर अस गाल करूँ तो इन्हों को मुकम्मल अबूर हासिल है तो ढेर सारिया गालें इन्होंने अस प्रोग्राम में सारे नाल रहा ईमेल जनाब सारे नाल मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। आप आए आपका बड़ा कीमती वक्त होता है और आप थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया हमारे पाकिस्तान भर के बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ ज़मीन के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं आपको देखते हैं। मैं बुनियादी थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपसे पहले आपकी ज़ात के हवाले से थोड़ी आपने थ्रू आउट आप फर्स्ट डिविजनर हैं ये कोई ख़ास कोई आपने ख़ुद बनाया कि वालदैन की तरफ से था या कोई ये कैसे ज़रा थोड़ा सलीम साहब इसमें बात यह कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ आपने इतना अच्छा तारफ़ करवाया और किसानों के साथ हमारा शुरू से गहरा ताल्लुक़ है और गो कि मैंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो पार्टली गांव में और पार्टली शहर में गुजारी लेकिन हमारे वालिद साहब जो थे वो एग्रीकल्चर
को वो रेलवे में थे और वो हर वक्त पौधे बड़े लगाते थे। ठीक। तो उससे हमने देखा कि वो जो पौधा लगाते थे लग जाता था। वाह। तो उससे बड़ी हाथ में बरकत थी। हाँ जी, तो बड़ी इंस्पायरेशन थी। तो इस तरीके से तल्लक जो है वो ज़राअत के साथ रहा कि घर में हर वक्त हम ये काम करते रहते थे। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये जो आपने सवाल किया एकेडमिक्स का, तो इसमें मैं अपनी काविश तो नहीं कह सकता हूँ। उसमें मैं समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से ये चीज़ें होती हैं। पोटेंशियलिटीज़ हर इंसान में मुख्तलिफ होती हैं और उसमें से कौन सी पोटेंशियलिटी आप कारआमद लाते हैं वो आगे चॉइसेस होते हैं। तो इस पे बड़ी लंबी बात मुश्किल है करनी। ठीक। लेकिन ये है कि क्योंकि मैंने अपनी कोशिश हमेशा मैंने ये की कि भाई ये अडॉप्टिव आपने खुद इस सब्जेक्ट को चुना या घर की तरफ से कोई था कि नहीं आप ये करें? ओरिजिनली मैंने जो है वो इंजीनियरिंग का शोबा चुना था। अच्छा। तो ये दिस वाज एक्सीडेंटल इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी भी शोबे में जाता तो मैं एक्सेल कर जाता, क्योंकि उसमें दो तीन चीज़ें हैं कि मेहनत करना वो हमने वालिदैन से सीखा हमेशा। और मेरा ख्याल है कि एक होती है इंटेलिजेंस, एक है साथ में मेहनत। ये दो चीज़ें जब कंबाइन हो जाएं तो इसमें ये बड़ा अहम रोल अदा करती हैं आपकी उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे यहाँ एक पिछले अगर हम कोई 3-4 इराज की अगर हम बात करें, कोई 25-30 साल पहले की बात करें, तो हमारे यहाँ एक अजीब सा रिवाज जो है स्टूडेंट के हवाले से रहा कि वालिदैन डॉक्टर का आया तो हम तमाम आदमी जो है डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं। फिर जनाब इंजीनियर्स का आया तो हम तमाम इंजीनियर्स बनने के उसमें पड़े रहे। फिर जनाब आईटी आ गए तो उसमें हम लगे, कंप्यूटर में हम लगे। बेसिक जैसे ये हमारे यहाँ ये एग्रीकल्चर, क्यों हम एग्रीकल्चर बेस्ड एक कंट्री है, तो ये उस ज़माने में था जिस ज़माने में आप पढ़े, ये सारी चीज़ें उस ज़माने में हो रही थी या नहीं? उस ज़माने में भी थी। असल में मैं आपको बताऊं कि शहरों में डॉक्टर और इंजीनियर का रोल मॉडल लोगों को नज़र आता है, रुझान था। गाँव में लोग देते थे महकमा ज़राअत के अफसर को। ठीक। तो इसलिए वो गांव के लोग उधर भेजे जाते थे एग्रीकल्चर कॉलेज में उस वक्त में, और बल्कि उस वक्त प्रेफरेंस भी दी जाती थी। और मेरे ख्याल वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जो लोग गांव में हैं और वो ज़राअत से मुंसलिक हैं तो साफ ज़ाहिर है जो अपने माहौल में उनको चीज़ें वो आती हैं जो वो इर्द गिर्द देखते हैं। तो जब वो ज़राअत की तालीम में जाएंगे तो चूँकि उनका ऑलरेडी नॉलेज बिल्ड हुआ है इल्म, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। बल्कि यूनिवर्सिटी में हमें मालूम है कि वो एलोकेशन भी इसी बुनियाद पे होती थी सीटों की, और शहरों को बहुत कम सीटें उसमें दी जाती थी। ये अब आके ट्रेंड चेंज हुए हैं और जनरलाइज किया है। हमारे ज़माने में बल्कि जो मैट्रिक के बाद वहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला होता था तो एफएससी भी वहीं होती थी। ठीक। और बीएससी भी वहीं और फिर एमएससी भी वहीं। तो अब यह है कि वो स्कूल और फिर कॉलेज, फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, इस तरह अब यह है कि बीएससी की एफएससी के बाद लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे ज़माने हमने मैट्रिक के बाद उधर चले गए थे, तो यूनिवर्सिटी में हमने 8 साल गुजार दिए पढ़ने में एक ही जगह पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ज़री तहकीक है ये इंडिजिनस है या कोई साइंटिफिक अप्रोच है? जो ज़री तहकीक है, देखें इंडिजिनस का कंपोनेंट भी है, क्योंकि किसान जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना। ठीक। वो ज़मीन के साथ उसका वास्ता है और वो वहाँ रह रहा है और वो तजर्बात असल में वही करता था पहले। ठीक। ये तो मॉडर्न ज़माने में आकर ऐसा शुरू हो गया कि वरना पुराने ज़माने में तो वो तहकीक उसी ने की है जो ज़मीन के साथ मुंसलिक था। उसी ने पौधे ढूंढे, उसी ने ये जानवर देखे और उनमें से चूज़ किए। तो नया ज़माना जैसे आगे बढ़ता गया, फिर ये जिसे कहते हैं वो डिवीज़न ऑफ लेबर होती गई। ठीक। तो फिर ये जो तहकीक का काम है, उन्होंने कहा अच्छा जी जो किसान है वो सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ चला जाए, क्योंकि प्रेशर होने शुरू हो गए पॉपुलेशन के और इन चीज़ों के। उन्होंने कहा जी हम डिवीज़न ऑफ लेबर कर लेते हैं, ये काम ये लोग करें। तो तहकीक जो है ना वो ख़ास लोगों के हाथ में चली गई और इस तरह साइंस की आगे बढ़ोतरी हुई और फिर उन लोगों ने उसमें तहकीक में जाना शुरू कर दिया। तो इसलिए अगर अर्ली पीरियड में जाएंगे तो तहकीक में किसान को उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता।
वो और उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ है। और आज भी हम जब कहते हैं तहकीक कर रहे हैं तो हम ड्रा कहाँ से करते हैं? हम किसान से ही ड्रा करते हैं। ठीक। हमें तो मसाइल जो है वहीं से आएंगे ना। वही मसला एक देखता है कि जी ये बीमारी आ गई है, ठीक, तो बीमारी के लिए इमीडिएटली पहले वो खुद कुछ करने की कोशिश करता है, फिर वो कहता है कि जी स्पेशलिस्ट के पास जाऊं, वो शायद हल बताएगा, वो फिर हमें बताता है, तो हम उससे आगे फिर देखते हैं कि ये है क्या। और इस तरीके से ये आगे मतलब जो नई तहकीक है, फिर जैसे जैसे आप ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं तो तहकीक के दायरे दूसरे मुल्कों के भी हैं। पहले ये था कि अभी अपने अंदर ही एक ही जगह पर जो चीज़ें देखी तो वो हो गई, फिर देखा कि दूसरी जगहों पे भी भाई इस तरह के काम हो रहे हैं, वहाँ पर भी तो लोग खा पी रहे हैं, वहाँ पर भी किसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से इल्म जो है वो दूसरी तरफ आना शुरू हुआ। तो ये इसको अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया। इसका मतलब इंडिजिनस नॉलेज इज ए मस्ट। इसका मतलब ये हो कि जो हमारे यहाँ इसको हाइपोथेसिस नहीं है, ये जो किसान जो कुछ कर रहा होता है वो कुछ उसके पास कुछ होता है, उसको फर्दर जो है एक रिफाइंड शक्ल में जो है वो साइंटिस्ट जरिए साइंसदान जो है वो उसको करता है। डॉक्टर साहब एक अजीब सा सवाल मैं कर लें, दुनिया में जो ज़मीन जो अर्थ है उसके अंदर जो उगने वाली फसलें एक तरह की हैं, ज़मीन सारी एक तरह की है पूरी दुनिया में, इसको हम कहते हैं एग्रो इकोलॉजीज। ठीक, यानी माहौल जो है वो बहुत मुख्तलिफ टाइप के हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ जगहों पे। तभी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अजनास हैं, कुछ कॉमन भी हैं। अच्छा ये भी होगा कि एक ही स्पीशीज़ भी है लेकिन उसकी आगे किस्में जो हैं और किस्में वहाँ और तरह की होंगी, यहाँ और तरह की होंगी। अगर आप गंदम ही को ले लें तो यूरोप में जो गंदम है वो बर्फ़ के नीचे पड़ी रहती है, ठीक, और 9 महीने लगते हैं उसको होने में। ठीक। इसलिए बाद में हम जब यहाँ कंपेयर करते हैं कि यार उनकी इतनी पैदावार क्यों है, हमारी कम क्यों है, भाई वहाँ वो लगती है सितंबर में, ठीक, बर्फ़ के नीचे जमी रहती है, इसको हम विंटर वीट कहते हैं। ठीक, ठीक है। और वो फिर जाके जब बर्फ़ पिघल जाती है, बड़ी होनी शुरू होती है, अगस्त में जाके कटती है, तो उसको इतना पीरियड मिलता है कि उसकी हमारे से कंपेयर नहीं। हम कितने महीने गुजारते हैं? हम 4 महीने या साढ़े मैक्सिमम 5 महीने, तो इसको उसके साथ कंपेयर करना। और हमारी वीट क्या कहलाती है? स्प्रिंग वीट कहलाती है। ठीक। तो मुख्तलिफ इकोलॉजीज़ में अब देखें आम कहीं और होता है, तो टेम्परेट फ्रूट्स हैं इस तरह, इसी वजह से वो वहाँ वो कहलाएंगे। ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं तो वो ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं। तो इस तरीके से बड़े खित्ते बने हुए हैं ज़मीन के। ठीक। एक जो ऊपर के इलाके हैं, फिर एक दरमियान के इलाके हैं, फिर एक नीचे के ज़मीन के इलाके हैं। तो उनकी अपनी अपनी आबो हवा है, उनका अपना अपना वो एनवायरनमेंट पूरे के इकोलॉजिकल सिस्टम है, तो उसके मुताबिक ये होती हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम पाकिस्तान ज़राअत तरक्याती कौंसिल जो मुल्क में ज़राअत की तरक्की के लिए क्या कर रही है, हम उस तरफ आएंगे। ये वैसे छोटी सी हमने आपसे गपशप लगाई, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं सर। छोटी सी ब्रेक इन जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जनाब सर मौजूद हैं।